प्रॉब्लम के कारण। अब हम लोग वीडियो पे स्टार्ट बात करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, वीडियोस आपको रेगुलरली मिलेंगे। तो हम लोग लास्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री ही था। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री पे आगे बात करेंगे और आज हम इस टॉपिक को रैप अप करके न्यू चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे कल। तो आज हमारी वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्री के एंड, मतलब पूरा सारांश, ट्रिग्नोमेट्री पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पूरा एक साथ समेट के इस पेपर को एंड करेंगे, इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो वर्बल क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप में 1 मार्क्स के, वो हमने कुछ ये 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं। उसमें से ये जो 4 क्वेश्चन है, मतलब इस हमने 4 सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रखे हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस टाइप के आते हैं, यही क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे हमने पहला ले रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इससे पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो इससे पहले वाली वीडियो पे जाकर देख लें। और रेशियोज, आइडेंटिटीज रेशियोज, ये सब भी आप लोगों को आने चाहिए। अब जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, ये वर्बल क्वेश्चन है, अब हम ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं। तो अगर हम tan को और हम क्या लिख सकते हैं sin और cos के रेशियो में, जैसे हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। एक रेशियो हमारा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ऐसे तो ये क्वेश्चन वर्बल है मगर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है 2 tan 30 डिग्री, tan को हम क्या लिख सकते हैं sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री लिख सकते हैं, सिंपल। वैल्यूज ना पुट करने के लिए अब दो तरीके से हम बताएंगे, एक वैल्यूज पुट करके, एक ऐसे ही अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर 30 डिग्री, और sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर 30 डिग्री ना। तो ये cos तो ये cos कैंसिल, ठीक। अब यहां पर क्या आ गया 2 sin 30 डिग्री अपॉन में 1 अपॉन cos 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया 2 sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री, ये बन गया। अब 30 डिग्री ये हमारी वैल्यू हमें पता है, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos 30 डिग्री की क्या होती है √3/2, और ये इनटू में 2 है ही, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर आ गया √3/2। एक ये मेथड है। और दूसरा मेथड हम कौन सा यूज कर सकते हैं 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक। अब हम यहाँ पर हर जगह tan 30 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो क्या हो गया 2√3, और ये क्या हो गया ये इधर एलसीएम आएगा 3 + 1 4 4/3, ठीक। अब ये क्या हो गया ये 2 जा 2 जा, तो क्या हो गया 3/2√3 हो गया, ठीक। अब हम √3 इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम डिनोमिनेटर में रूट तो रखेंगे नहीं, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया हमारा आ गया 3√3 अपॉन में 2 × 3, तो ये से ये कैंसिल √3/2, ये हमारा आंसर हो गया। देखो दोनों तरीकों से वो आंसर आया, इसमें हमें थोड़ी मैथमेटिक्स करनी पड़ी, उससे अच्छा है कि हमने ये वैल्यू रख के अपना आंसर तुरंत ले आए। तो हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम अपना आइडेंटिटीज अच्छे से याद कर लें, आइडेंटिटीज को दिन भर बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए, जहां पर भी आइडेंटिटीज हमें दिख रही हैं आराम से आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो भाई जिसको आइडेंटिटीज नहीं याद हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद हो रही, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें हमने क्या करा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके सॉल्व कर लिया, ये थोड़ा हमें लग रहा बड़ा चला गया, और ये हमारा 2 लाइन में आंसर आ गया। ये हमने ये 2 आइडेंटिटीज हमने इसमें यूज करी, तो ज्यादा आसान तो हमें लग रहा है आइडेंटिटीज ही याद करना है, 12 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। वर्बल क्वेश्चन था मगर हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर से tan का एक क्वेश्चन आ गया, और थोड़ा हमें लगता है tan और cos और sin से ज्यादा हमें लग रहा है एग्जामिनर को प्रेम है, तो ये सारे क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, tan sin cos के ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec थीटा होता है, हमने अभी देखा था। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec थीटा, और 1 अपॉन sec थीटा क्या होता है? 1 अपॉन sec थीटा क्या होता है? cos थीटा, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sec थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1, हम जानते हैं आइडेंटिटी से। अब आइडेंटिटी जिसको नहीं आते उसके लिए आसान नहीं है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जिसको आइडेंटिटी नहीं याद होगी उसके लिए अच्छा तरीका है, जो क्वेश्चन लगा रहा है उसमें जो चीज का यूज कर रहा है, जो आइडेंटिटी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के सिंबल, डिग्रीज का जिसका भी यूज कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री का यूज कर रहा है तो वो भी यूज करे, तो वो साइड में लिखता चला जाए कि हम ये इस यहाँ पर हम ये चीज यूज कर रहे हैं। ये चीज भी बहुत इफेक्टिव होती है एग्जामिनर को समझाने के लिए कि हमने यहाँ से ये चीज यूज करी है, तो उसका भी थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया, इसका भी हो गया, ये भी हो गया। क्या आंसर आ गया? 1। सिंपल था, कुछ इसमें नहीं था। अगर टेबल याद होती तो 2 मिनट में एक नंबर मिल गया। अब ऐसे ही हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, क्या है? साइन 27 डिग्री अपॉन में cos 63 डिग्री, तो हम इसको रब कर दें। आइडेंटिटी अभी हम इसमें रब कर रहे हैं कि अगर आइडेंटिटीज हम यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को याद रहे, वो आपके सामने आती रहेंगी। अब जैसे कि साइन और कॉस एक रिलेशन मिल गया, हमें पता है। अब ये बताओ थर्ड वाला साइन 27 डिग्री, ठीक। अब ये डिग्रीज की वैल्यूज हमें पता ही नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम क्वाड्रेंट वाली टेबल, क्वाड्रेंट जो हमने पढ़ा था उससे सॉल्व करेंगे। क्या? अब हमने पढ़ा था cos 90 माइनस थीटा, ठीक, क्या होता है? साइन थीटा, यही तो पढ़ा था हमने, तो इसी का यूज हम इसमें करेंगे, ठीक। तो अब cos को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस कितना करें कि 63 आए, ये चीज याद रखना है। 90 में से जितना माइनस करें वो उतना हमारा 63 आना चाहिए, तो कितना माइनस करें? 90 में से देख लेते हैं कितना। 90 में से अगर 27 माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो थीटा हम जो माइनस करेंगे वो लेंगे, कितना? 27, क्योंकि हमें थीटा ही तो चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे कौन है? 27 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? साइन 27 डिग्री, एक ये हो गया, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 27 डिग्री। थीटा कहाँ है? थीटा के प्लेस पे कौन है? 27, ठीक है। तो ये से, और हाँ ये काटते नहीं है, इसे हम आपको दिखा रहे थे, देखो ये और ये कट गया, क्या आ गया? 1। कुछ था? कुछ नहीं था, सिर्फ हमें ट्रिग्नोमेट्री में ये कुछ चीजें ही याद करनी होती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और कौन सा क्वेश्चन बचा? ये बचा 4, ये भी 1 मार्क्स में आया था, और रिसेंट ये 2019 में ही पूछा गया है, मतलब 19 में पूछा गया तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगर 20 में पूछा गया होता तो इंपॉर्टेंट ना भी होता, मगर 19 में पूछा गया है। तो क्या है? cos a √3/2, cos a की वैल्यू में दी है √3/2, तो हमसे पूछ रहे हैं sin 2a की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। cos a बोलो थीटा बोलो, वो उनके है कि वो क्या दे रहे हैं,
तो क्या हमें कॉस में √3/2 पता है कहाँ पर आता है? पता है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो क्या हमें यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई? क्या मिली? 30 डिग्री। तो क्या अब हम यहाँ पर साइन हमें पूछा था साइन 2a की वैल्यू क्या होगी? तो क्या हम a की जगह पर 30 डिग्री रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री। अब साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 60। साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है क्या है? √3/2। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक प्रूविंग के क्वेश्चन की। अब हमें साफ साफ दिख रहा है इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। अब लोग लेंथ देखते हैं कि कितना लंबा क्वेश्चन जा रहा है। लंबा क्वेश्चन जाने से मतलब नहीं है, कितना है वो हमें देखने से मतलब है, ठीक है। तो अब हम करते हैं, इसको रब कर रहे हैं, आइडेंटिटीज भी अब रब कर दे रहे हैं, जितनी भी लिखी है वो सब। तो हमारा पहला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? प्रूविंग का। प्रूविंग का पहला क्वेश्चन, और ऐसे हम देखें तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब कुछ लोग होंगे सोचने में पड़ जाएंगे अब ये क्या नया दे दिया। कुछ नया नहीं है। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्या हमें a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है? अब a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी लिखा है और एक लिखा है a माइनस बी, ठीक है। तो अब ये किसका फॉर्मूला लिखा है? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का, ठीक। तो क्या हम a की जगह पर 1 मान लें और b की जगह पर साइन थीटा मान लें? तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो बात एक ही होती है। और ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ये सब एक एक नंबर में आने वाले क्वेश्चन है, कोई ज्यादा 2-2 3-3 नंबर में नहीं आते, सरल सरल क्वेश्चन। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, sec स्क्वायर थीटा। अब cos और sec आपस में रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो क्या sec को हम ये लिख सकते हैं, एक तो cos थीटा हमारे पास पहले से और sec स्क्वायर थीटा क्या 1/cos स्क्वायर थीटा। ये और ये कट जाएंगे तो क्या आ गया? 1 आ गया, प्रूव हो गया। ये 2 नंबर में आया था, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने एक ये ले लिया, हमें प्रूव करना है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा और साइन और ब्रैकेट में साइन इंटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। हमें प्रूव क्या करना है? ये चीज। अभी कैसे प्रूव होगी? हमें टर्म तो इतना दिया है, चलो पहले एलएचएस ले लेते हैं। प्रूव करना है, प्रूव का क्वेश्चन है, प्रूविंग का, ठीक। तो हमें प्रूव का करना है, पहले एलएचएस लिख लेते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टैन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब कॉट और टैन का कोई रिलेशन होता है? बहुत होता है। हम अगर टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो क्या हम कॉट थीटा को ये नहीं लिख सकते कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई में लिखा है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें इस ब्रैकेट में तो क्या हो जाएगा? जहाँ पर जो नहीं होगा वो सब दे देंगे, तो यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा
साइन और कॉस आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना ही तो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको देखें ऊपर वाले टर्म को, ये नीचे अपॉन में माना है, ऊपर वाले टर्म को देखें तो क्या हमें ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी ब्रैकेट में ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। क्या हमें ये फॉर्मूला दिख रहा है इसमें, देखो a माइनस बी, ठीक, ब्रैकेट में ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हम इसे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और अपॉन में हमारे पास क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमारे पास ये टर्म आ गया, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है सेक और कॉसेक, मतलब इनके रेसिप्रोकल आने चाहिए हमारे पास, मगर हमें ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो हम इसको लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लाने के लिए हम यहाँ पर क्या डिवाइड कर सकते हैं साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा से। तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, इससे डिवाइड कर देते हैं, कहाँ, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी जगह पर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा से, अपॉन इसमें भी तो डिवाइड कर रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा से, आराम से। तो इससे एक दो साइन चले जाएंगे, इससे एक इससे एक कॉस चला जाएगा और इससे एक साइन चला जाएगा, साइन और कॉस कट जाएंगे नीचे, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, अगर इसके साथ डिनोमिनेटर जो हमने डिवाइड करा है इसको अगर साइन के साथ लें तो ये साइन और साइन कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस में इसके पास अगर ये डिनोमिनेटर ले जाएंगे जो इसके लिए, ये डिनोमिनेटर इसके लिए डिनोमिनेटर है, इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, यहाँ नीचे क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब ये क्या इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक क्यूब थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक क्यूब थीटा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ये लिख देंगे, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, हम लिख ही रहे हैं तो हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, क्या लिख देंगे सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया, कुछ टफ था नहीं था। तो ये हमारे दो क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास ये है। और एक है हमारा साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 है, तो हमें प्रूफ करना है 3/60। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर पहला क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी अगर हमारा 180 है, ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह के क्वेश्चन में हम इसी से ही स्टार्ट करते हैं।
देख सकते हैं। अब हमें जब यहाँ पे कॉट लाना है तो क्या हम दोनों तरफ कॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉट 180 डिग्री माइनस का सी। अब कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारा होता है इक्वल्स टू कॉट ए कॉट बी माइनस में 1 अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी। ये हमारा होता है फॉर्मूला। इसकी जगह पर हम ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस में 1 अपॉन में कॉट ए प्लस का कॉट बी। ठीक, अब कॉट 180 डिग्री माइनस सी कितना होगा माइनस का सी कॉट सी डिग्री। ठीक, सी डिग्री यही होगा। अब डिग्री यहाँ लगाने से कोई फायदा नहीं, मतलब कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस का कॉट थीटा। 180 में कुछ भी माइनस करते हैं तो सिमिलर वही आता है हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस इंटू कॉट बी माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉट सी कॉट ए, और ये हो जाएगा माइनस का कॉट बी कॉट सी। इन सबको उठा के अगर इस तरफ ले आए और 1 को उधर भेज दे तो क्या हमारा ऊपर वाला बन जाएगा, बन जाएगा कॉट ए कॉट बी, देखो पहला वाला बनना है, प्लस में कॉट सी कॉट ए कॉट सी कॉट ए। देखो अब हमारे पास कॉट बी कॉट सी, ये इक्वल भी मैम इधर है, ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। प्रूव हो गया और हमें यही प्रूव करना था हमारे इस क्वेश्चन में। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्या है साइन 20 डिग्री साइन 60 डिग्री सारे साइन के टर्म्स हैं और हमें प्रूफ करके क्या लाना है 3/16। तो अब ये बताओ साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आगे सब मल्टीप्लाई में है तो उसको हम आगे लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं √3/2। ठीक, इनटू अब हम साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री को एक तरफ लिख लें और ये हो गया हमारा साइन 80 डिग्री। अब अगर हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड कोई फर्क तो पड़ता नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर, तो ये क्या बनेगा 2 साइन ए, अगर ये मान लें कोई एक टर्म है और ये टर्म दूसरा है, 2 साइन ए और बी बन सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मूले लिखते हैं 2 साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको याद कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3/2 इंटू 1/2, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा cos यहाँ पे बी माइनस ए, ठीक है। तो हो जाएगा 40 डिग्री माइनस का 20 डिग्री माइनस में cos 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री ब्रैकेट बंद इंटू में साइन 80 डिग्री। ठीक, ये हमें हो गया। अब ये हो गया हमारा 20 डिग्री तो क्या हो गया √3/2 इंटू 1/2 साइन और सॉरी cos 20 डिग्री, ये हो गया साइन 6 सॉरी cos 60 डिग्री 20 प्लस 40 60 हो गया। अब बताओ साइन cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है
1/2 तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 डायरेक्ट, और हो गया साइन 80 डिग्री। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया √3, ये 2 बाहर आ गया तो ये क्या, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 4, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट 2 cos 20 डिग्री माइनस में 1 और ये इनटू में 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 तो बचेगा वो इधर आ गया, और साइन 80 डिग्री। ठीक, अब क्या है, किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, किसी का भी नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा √3/8 हो गया, मतलब पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 साइन 80 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस में साइन 80 डिग्री। ठीक, तो ये क्या बनना है, ये हमारा साइन 80 और 20, 2 साइन थीटा और cos थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, हमारे पास होता है √3a/8, ये हो गया हमारा फॉर्मूला बनता है, ये भी नोट कर लेते हैं, 2 साइन थीटा मतलब साइन ए cos b। ठीक, तो क्या बनेगा साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये दो फॉर्मूले बन गया हमारे। अब ये क्या हो जाएगा साइन 80 प्लस 20 100 और 80 माइनस 20 साइन 80 माइनस 20 60 डिग्री माइनस में साइन 80 डिग्री। इतने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब इसको हम और क्या, साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है √3/8। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा साइन 100 को क्या ले सकते हैं 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ देखिए साइन 180 माइनस थीटा की जगह पर अगर 100 लिख दें, थीटा की जगह पर 100 हो गया, थीटा ही लिख देते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा साइन थीटा होता है, ये तो होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर लिख दें साइन 180 माइनस 100 और साइन 180 में से हम कितना माइनस करते हैं कि हमारे पास 100 आ जाए, 80 माइनस करते तो 100 आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं साइन 180 में से माइनस 80 कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन 80 डिग्री। तो ये चीज हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या साइन 80 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस में साइन 80 डिग्री। ठीक, अब ये से हमारा ये कट गया तो हमारे पास क्या बचा √3/8 और इनटू में √3/2 √3 अपॉन में 16। इतने में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। अब इस तरह से आपके क्वेश्चन आपको करने हैं और कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में, मतलब कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप ट्राई करिएगा, नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको वो क्वेश्चन बता देंगे कि कैसे क्या होगा। तो ये हमने 4 क्वेश्चन आप लोगों को लिख के दिए हैं, इन 4 क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, जो नहीं आते तो हमें पूछिएगा और जो आ जाते तो वेल एंड गुड, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आ गई, आपके 12 मार्क्स आपके हाथ में है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में वो घंटी जरूर दबा दीजिएगा कि आपको सारी नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे।